Good morning, students. Class 9th, subject Social Science. Today's chapter is Rivers and Lakes of India. आज हम भारतीय नदियों और झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे. Rivers and lakes have special significance in India due to its monsoon climate. यहाँ पर मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है जिसके कारण से नदियों और झीलों का महत्व और अधिक हो जाता है. The development of civilization and culture of India has happened in these river basins. इन्हीं नदियों के तटों के आसपास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है. Most of its historical and religious cities located at river side. इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जो धार्मिक जो शहर है उनकी स्थापना भी नदियों के आसपास ही है. ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के उत्पादन, इंडस्ट्रियल यूज औद्योगिक यूज में, इरिगेशन सिंचाई के यूज में, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में रिवर्स आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये नदियाँ जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. टूडेज मेजर कमर्शियल सिटीज़ हैव आल्सो डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स. तो आज के इस समय के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यापारिक जो शहर है उनका विकास भी नदियों के आसपास ही हुआ है. इन इंडिया, भारत के अंदर, ड्यू टू लो रेनफॉल, कम बारिश की वजह से वाटर हैज़ डिक्रीज्ड, जल कम हुआ है. हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, और इस स्थिति में नदियों का महत्व और अधिक हो जाता है. इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन एंड कोर्स. अब भारतीय जो नदियाँ जो हैं उनको उनके उद्गम स्थानों और कोर्स के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है. हिमालयन रिवर यानी कि उत्तरी भारत की नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स, और साउथर्न रिवर्स या फिर साउथ की नदियाँ. एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. हम उत्तर भारत की जो मुख्य जो नदियाँ हैं, द सिंधु, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे. फर्स्ट इज हेयर द सिंधु रिवर. इन दिस रिवर सिस्टम ट्रिब्यूटरीज द सतलुज, द रावी, द चिनाब एंड द व्यास आर इंक्लूडेड. तो सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदियों के अंदर सतलुज, रावी, चिनाब और व्यास को शामिल किया गया है. इट्स कैचमेंट एरिया इज़ अबाउट 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसका जो कैचमेंट जो एरिया है वो लगभग 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. आउट ऑफ दिस, जिसके अंदर से 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर लाइज इन इंडिया, जिसमें से लगभग 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो भारत में स्थित है. एंड रिमेन्स एरिया लाइज इन पाकिस्तान. बचा हुआ जो इसका हिस्सा है वो पाकिस्तान में है. द अपर कोर्स ऑफ दिस रिवर्स लाइज इन आवर कंट्री. इसका ऊपरी जो भाग है वो भारत के अंदर, एंड लोअर कोर्स लाइज इन पाकिस्तान, और निचला जो क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में आता है. द सतलुज रिवर्स राइजेज फ्रॉम साउथर्न स्लोप ऑफ कैलाश पर्वत. सतलुज जो रिवर जो है वो कैलाश पर्वत के साउथर्न स्लोप से प्रारंभ होकर के नियर मानसरोवर लेक के नज़दीक से होती है. भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन दिस रिवर इन पंजाब एट रोपड़. पंजाब के अंदर रोपड़ नामक स्थान पर एक डैम जिसका कि नाम भाखड़ा नांगल डैम रखा गया है, उसका निर्माण किया गया है. गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए, दिस रिवर मर्ज विद व्यास रिवर. यह व्यास नदी के साथ मिल जाती है. द फेमस टूरिस्ट सिटी श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द रिवर झेलम. और रिवर झेलम के तट के ऊपर फेमस जो पर्यटक जो शहर जो है श्रीनगर, वो इसके ऊपर स्थापित है. द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर. इसके बाद में इंडस जो प्लेन है उनका जो जेंटल स्लोप है और उसकी लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है. द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. और इंडस रिवर जो है वो संसार की सबसे लंबी नदियों की श्रेणी में आती है. अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम. भारत के द्वारा इंडस रिवर के द्वारा लाए जाने वाले पानी का इंडस वाटर ट्रीटी के समझौते के तहत केवल 20% पानी ही उपभोग में या यूज में लेता है,
दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इसका पानी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जो राजस्थान है वहाँ पर सिंचाई के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इज द गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थान या जन्म स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है एट ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और इसके बाद में ये उत्तराखंड में अलकनंदा जो रिवर जो है देवप्रयाग के पास में मिल जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड भागीरथी, और इसे दूसरे नाम भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। एट हरिद्वार, हरिद्वार में द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स। गंगा जो है वो माउंटेन से मैदानों की तरफ आ जाती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इज़ यमुना। गंगा की मुख्य जो सहायक नदी है वो यमुना है। एंड इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है। चंबल, बेतवा एंड केन राइज फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन। ये तीनों ही नदियाँ जो है वो विंध्याचल पर्वत से प्रारंभ होती हैं एंड जोइन यमुना, और यमुना को यमुना में मिल जाती हैं। द यमुना मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना इलाहाबाद में जाकर के गंगा रिवर में ही शामिल हो जाती है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज रिवर्स ओकर इन प्रयाग इंक्लूडिंग रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, काशी, महानंदा फ्रॉम नॉर्थ एंड सोन फ्रॉम साउथ। ये जो नदियाँ जो है एक स्थान पर जाकर के प्रयाग जिसको कहा जाता है वहाँ पर इन नदियों का मिश्रण हो जाता है या संगम हो जाता है। द गंगा एंटर्स बांग्लादेश नियर फरक्का। गंगा रिवर जो है वो फरक्का के पास जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हेयर इट इज़ नोन एज पद्मा, और यहाँ पर ये किसके नाम से, पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इट फॉर्म्स डेल्टा विद ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती है। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक ट्रीज बहुतायत में पाए जाते हैं। विच इज़ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। एट लास्ट इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर जो है उसका राइजेज यानी कि उद्गम स्थल तिब्बत जो मानसरोवर के ईस्ट में से प्रारंभ होती है। आफ्टर राइजिंग फ्रॉम मानसरोवर नियर कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के नज़दीक मानसरोवर से राइज होने के बाद में इट फ्लोज टुवर्ड ईस्टर्न एज ऑफ हिमालय। हिमालय के ईस्टर्न एज तट के साथ में ये बहना प्रारंभ करती है। हेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो, और यहाँ पर इस नदी को किसके नाम से, सांगपो के नाम से जाना जाता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस and most of its course lies outside India from here to south and then takes turn to west and flow towards Assam। और ये स्लाइटली जो है वो क्या है कि इंडस की तुलना में लंबी नदी है, और इसका जो मेन जो कैचमेंट एरिया जो है वो आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर यानी कि तिब्बत में पाया जाता है। हेयर टू साउथ एंड देन टेक्स टर्न टू वेस्ट, और यहाँ से फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर जाती है एंड फ्लोज टुवर्ड्स आसाम, और आसाम में पहुंच जाती है। तो अभी हमने उत्तरी भारत की 3 मुख्य नदियों के बारे में अध्ययन किया, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स आर हेयर। नाउ यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।